बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित विषय के निदानात्मक कक्षा जो मॉड्यूल सत्र 2023-24 के लिए जारी किया गया है उसके अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है। तो यहाँ पे हम बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि x अक्ष के निर्देशांक और y अक्ष के निर्देशांक के लिए आपको एक चतुर्थांश बनाना होता है और यहाँ से मूल बिंदु, और ये जो x अक्ष है आपकी और यहाँ पे y अक्ष, तो y अक्ष पे यदि कोई बिंदु स्थित है तो यहाँ पे जो x के मान है वो हमेशा 0 होते हैं। पहला वाला जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही हो सकता है। तो दूसरा प्रश्न है, बिंदु 2 1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं चतुर्थांश की बात करें तो ये x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। यहाँ पे देखें बच्चों, चतुर्थांश जैसा कि ये हमारा प्रथम चतुर्थांश कहलाता है जहाँ पे दोनों चिन्ह धन धन होते हैं। ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है यहाँ पे हमारा ऋण धन का चिन्ह होता है, और ये तृतीय चतुर्थांश कहलाता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि दोनों ऋणात्मक चिन्ह होते हैं x और y के, तथा यहाँ हम देख रहे हैं कि ये चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है और इसके निर्देशांक धन और ऋण होते हैं। इस प्रकार से जो निर्देशांक है यहाँ पे जो दिए गए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 ऋण 1, आप देखें तो 2 धनात्मक है और ऋण 1 ऋणात्मक संख्या है। तो इस चतुर्थांश में देखें बच्चों, चौथे चतुर्थांश में, तो इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखें, जिसमें लिखा है बिंदु 0 4 स्थित होगा। तो 0 4, जैसा कि यहाँ पे x के निर्देशांक 0 दिए गए हैं और y के निर्देशांक 4 दिए गए हैं, तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो आंसर होगा, अभी हमने ऊपर चर्चा की थी, y अक्ष पर स्थित होगा। इसके बाद आइए चौथा प्रश्न देखें, बिंदु ऋण 3 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। अभी हमने पूर्व में बताया तो ऋणात्मक और धनात्मक ये आपके हो सकते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में ये बिंदु स्थित होगा। अभी आपको हमने ऊपर बताया कि ऋण और धन यदि आता है तो वह द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु स्थित होता है। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 5 देखें, जिसमें बिंदु ऋण 3 0 स्थित होगा। तो यहाँ पे y के निर्देशांक 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि यह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। ये प्रश्न क्रमांक 6 देखें, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। हमने जैसा कि अभी बताया आपको, यहाँ पर आपके y के मान 0 होते हैं, तो 2 0 जो कि दिया गया है यह हमारा x अक्ष पर स्थित होगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले कुछ प्रश्न हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसका जो आंसर है वह होगा 0 0 होते हैं। इसके बाद बिंदु 3 5 में भुज का मान, तो हमेशा भुज का मान आगे जो मान दिया गया रहता है x का वह भुज कहलाता है और पीछे का मान कोटि कहलाता है। इसका मतलब 3 जो है वह आपका भुज का मान होगा। इसके बाद बिंदु 7 ऋण 6 का कोटि का मान, तो पीछे कोटि दी गई होती है, तो ऋण 6 कोटि का मान होगा। आइए प्रश्न क्रमांक 4 देखें, निर्देशांक अक्ष तल को खाली स्थान भागों में बांट देते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ जो आंसर देना है आपको उसे देना है 4 भागों में बांट देते हैं जिन्हें हम चतुर्थांश कहते हैं। बिंदु ऋण 3 ऋण 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो जैसे कि दोनों ऋणात्मक हैं इसलिए इसे हम लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। छठवां देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 3 4 बिंदु किस चतुर्थांश में, तो ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है। सातवां देखते हैं, बिंदु ऋण 3 4 यह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे बिंदु ऋण 3 4 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होता है। इसके बाद बिंदु 3 0 आप देख रहे हैं कि y का मान 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि y का मान 0 होने पर ये x अक्ष में स्थित होगा बिंदु, और यदि x का मान 0 है तो ये y अक्ष पर स्थित होगा। तो ये इसके आंसर थे। आइए सही जोड़ी के मिलान करते हैं। तो भुज और 0 लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं भुज का मान दिया गया रहता है और पीछे y का मान 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि यह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा, यह x अक्ष के निर्देशांक होंगे। और फिर बिंदु 2 1 स्थित है, 2 1 आपका प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है, दोनों धनात्मक हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक जैसा कि आप जानते हैं 0 0 होते हैं। इसके बाद 3 5 की कोटि होती है, तो 3 5 आगे वाला भुज है 3 और पीछे 5 कोटि है, इसका मतलब ये हुआ कि ई के साथ इसका मिलान कर देते हैं। और बिंदु ऋण 2 4 स्थित होता है, तो ये ऋण
धन अगर आता है तो यह द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु स्थित होता है। आइए अब बात करते हैं सत्य एवं असत्य प्रश्नों की, जहां पे पहला प्रश्न है मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं। तो मूल बिंदु में भुज कोटि बिल्कुल सत्य कथन होगा, दोनों ही शून्य होते हैं। इसके बाद दूसरा कथन है वाय अक्ष में भुज शून्य नहीं होता। अब यहाँ पे आप देखें वाय अक्ष में जो स्थित बिंदु होता है उसको हम 0 y के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे भुज देख रहे हैं आप शून्य होता है, तो और लिखा है कि ये शून्य नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये कथन कैसा होगा, असत्य होगा। आइए बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 की, जिसमें x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होती है। तो यहाँ के जो निर्देशांक होते हैं बच्चों x अक्ष पर वह होते हैं x0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भुज का मान होता है और कोटि हमेशा शून्य होती है। इसका मतलब ये कथन कैसा होगा बच्चों, सत्य होगा। आइए बात करें चौथे प्रश्न की, जिसमें 2, 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है। तो बिल्कुल ये दोनों धनात्मक संख्याएं हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह कथन सत्य होगा। ऋण 1, 2 y अक्ष पर स्थित होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y अक्ष पर स्थित यदि बिंदु है तो यहाँ पे भुज शून्य होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसलिए यह कथन कैसा होगा, असत्य होगा। आइए बात करते हैं एक शब्द में या वाक्य में उत्तर देने वाला प्रश्न की, जिसमें पहला प्रश्न देख रहे हैं कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। क्षैतिज जो रेखा है, जैसा कि हमने आपको बताया था, ये क्षैतिज रेखा है। इसको हम x अक्ष के नाम से जानते हैं, x अक्ष के नाम से। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है खड़ी, ये जो रेखा है वह हमारी y अक्ष कहलाती है। तो इसे हम लिखेंगे y अक्ष। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 है बिंदु 3 ऋण 2। 3 ऋण 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यह चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होता है, यह चौथे चतुर्थांश में स्थित होता है। इसके बाद प्रश्न आप देख रहे हैं तीसरे नंबर का, बिंदु 4, 5 x अक्ष में कितने इकाई की दूरी पर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x अक्ष की बात हो रही, जैसे कि यहाँ पे बिंदु देख रहे हैं अपन कि स्थित कहाँ पे है, ये हमने बना लिए। ये यहाँ पे 0 होगा, ये x अक्ष है और ये y अक्ष। यहाँ पे हम निर्देशांक निर्देशित करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और इसी तरीके से ये निर्देशांक निर्देशित करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब बिंदु 4, 5 की स्थिति बोल रहा है 4 और 5, तो बिंदु ये यहाँ पे स्थित होगा 4, 5। अब आप देखिए कि x अक्ष से इकाई की दूरी, तो ये यहाँ से जो दूरी है वो यहाँ पे आ रही है आपकी 5 के बराबर। तो यहाँ आप लिखेंगे इसका आंसर 5 इकाई दूर पर स्थित होगा। चौथा प्रश्न है 2 शून्य कहाँ स्थित हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि y का मान शून्य है। इसका मतलब ये बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा, और दूसरी स्थिति में यहाँ x का मान शून्य है तो यह y अक्ष पर स्थित होगा। ये ध्यान रखने की बड़ी आसान सी बात है कि यदि y का मान शून्य है तो x अक्ष लिखना है, और यदि x का मान शून्य है तो y अक्ष लिखना है। इस प्रकार से बच्चों ये थे आपके वैकल्पिक प्रश्न। यदि आपको समझ में आते हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।